क्षण भर में असुर सेना निकल पड़ी। गज, रथ, काले कवच वाले योद्धा, तांत्रिक, मायावी धनुर्धर, ध्वनि शूल फेंकने वाले दानव सब उसके पीछे चले। रणभूमि एक विराट समतल पर बनी थी। एक ओर फटे हुए पर्वत थे, दूसरी ओर काला जल, ऊपर चक्कर काटते बादल, नीचे राख मिली धूल, वातावरण में लोहा, आखना, वातावरण में लोहा, तपधानवरी के धुआं और रक्त की गंध थी। देवसेना भी तैयार खड़ी थी, पर इस बार उनके मन में पहले जैसी उतावली नहीं थी। वे जानते थे कि युद्ध की दिशा अब किसी एक क्षण पर टिकेगी। युद्ध आरंभ हुआ। असुर और देव आमने सामने टूट पड़े। गदाएं टकराईं, रथों के पहिए उखे, अश्व बेकाबू दौड़े। अग्निबाणों ने आकाश लाल कर दिया। कहीं वरुण के जल शस्त्र उठे, कहीं वायु की गति से रथ घूमे, कहीं यक्ष और गंधर्व देवों के पक्ष में मंत्रोच्चार कर रहे थे, कहीं असुर तांत्रिक राख फेंककर भ्रम फैला रहे थे। रणभूमि पर चीख, गर्जना, धूल और लपटें मिलकर एक विकराल दृश्य बना रही थी। ओम सूर्याय नमः। अग्नि रक्ष मंत्र स्वाहा। विजयम देहि नमः। रण के मध्य मदनासुर उतरा। उसका शरीर विशाल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसकी गर्दन की नसें नीली चमक से दहक रही थीं। उसने गदा हाथ में ली, पर पहले शस्त्र नहीं चलाया। उसने अपनी आवाज उठाई। उसकी ध्वनि पहले धीमी थी, फिर भारी हुई, फिर आकाश को फाड़ती हुई फैल गई। उसने कहा, देवो! सामने खड़े कई योद्धा वहीं डगमगा गए। कुछ के हाथ कांपे, तुम्हारी ढालें भुजाएं कांपने लगी। तीसरा नाद पहले से भी प्रचंड था। कई रथ पलट गए। धूल का चक्रवात उठा। देवसेना में फिर वही अराजकता फैलने लगी जो पहले कई बार फैल चुकी थी। और तभी दूर से पीली आभा उभरी। पहले वह धूल के बीच एक रेखा जैसी दिखी, फिर वह तेज बकता गया, फिर लगा जैसे स्वयं हवा को चीरते हुए एक स्थिर प्रकाश आगे बढ़ रहा हो। फिर उस प्रकाश में देवी का स्वरूप स्पष्ट हुआ, माता बगलामुखी। उनके कदम तेज नहीं थे, पर हर कदम के साथ रणभूमि का कोलाहल दबता जा रहा था। जहां उनकी दृष्टि पड़ती, वहां असुरों की गति मंद पड़ती। जहां उनका तेज छूता, वहां देवताओं के भीतर बिखरा साहस लौटने लगता। कुछ घायल योद्धा उठ खड़े हुए, कुछ के चेहरे से भय उतर गया, कुछ ने पहली बार स्थिर सांस ली। मदनासुर ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर हंसी थी, पर आंखों में पहली बार एक क्षण का संदेह चमका। उसने सोचा, यह कैसी शक्ति है जो गर्जना नहीं करती, फिर भी मेरी ध्वनि को काट रही है। उसने पहला प्रहार वाणी से किया। उसने कहा, तेरा तेज। शब्द तूफान की तरह देवी की ओर बढ़े, पर देवी तक पहुंचते ही वे जैसे ठहर गए। वे उनके चारों ओर घूमे, टूटे और धूल में मिल गए। मदनासुर का माथा तन गया। तेरे अंग शिथिल हों, तेरी फिर भी कुछ नहीं। माता शांत रही। यही शांत रूप उसके लिए सबसे भयावह था, क्योंकि वह पहली बार ऐसे शत्रु के सामने था जो उसकी ध्वनि से विचलित नहीं हो रहा था। वह आगे बढ़ा। इस बार उसने अपनी समूची ध्वनि शक्ति जुटाई। उसके मुख से मंत्र निकले जो आकाश में काले नागों की तरह घूमते हुए देवी की ओर झपटे। साथ ही असुर तांत्रिकों ने भी माया डाली। कहीं धुएं के पर्वत उठे, कहीं पृथ्वी फटती प्रतीत हुई, कहीं आकाश से काले अग्निकण गिरते दिखे। रणभूमि का दृश्य क्षण भर में भयावह हो गया। पर तभी माता ने अपना एक हाथ उठाया, और वही क्षण था जब पहली बार सबने स्तंभन को प्रत्यक्ष देखा। हवा बीच में थम गई, धूल हवा में ही अटक गई। काले ध्वनि नाग जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकराकर जकड़ गए। मंत्र आगे बढ़े, पर मानो उनके पांव उग आए हों। असुर तांत्रिकों की जिह्वाएं लड़खड़ाने लगी। मदनासुर की शक्ति बाहर निकलकर चल नहीं सकी। शत्रु की सबसे घातक चाल उसी क्षण रोक दी गई जहां वह जन्म ले रही थी। यही बगलामुखी हैं। वे बाद में नहीं रोकती, वे मूल पर हाथ रखती हैं। वे परिणाम पर नहीं, स्रोत पर प्रहार करती हैं। मदनासुर क्रोधित हो उठा। उसे लगा कि वाणी से काम नहीं बन रहा।
उसने अपनी गदा उठाई और सीधे देवी पर झपटा। उसकी गदा पर्वतखंड जैसी भारी थी। चारों ओर युद्ध जारी था। देव और असुर भिड़े हुए थे, पर सबकी आंखें बार बार केंद्र की ओर जा रही थीं, क्योंकि यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, यह एक सिद्धांत का युद्ध था। एक ओर वाणी का अधर्म, दूसरी ओर सत्य की स्तंभन शक्ति। मदनासुर ने छल का सहारा लिया। उसने अनेक मायावी रूप बना दिए। कहीं 10 मदनासुर दिखाई दिए, कहीं 100 मुख, कहीं 1000 आवाजें। विनाश, मृत्यु, अंधकार, विनाश, मृत्यु, अंधकार, विनाश, मृत्यु। कुछ क्षण के लिए रणभूमि फिर भ्रम से भर गई। तभी माता ने अपनी आंखें आधी बंद की। उनके चारों ओर पीला मंडल फैल गया। वह तेज आग की तरह नहीं था, पर उसमें सत्य की प्रखरता थी। जिस जिस मायावी रूप पर वह प्रकाश पथा, वह फटने लगा। नकली मुख टूटे, झूठी आवाजें बिखरी, भ्रम राख हो गया। असली मदनासुर बीच में अकेला खड़ा रह गया। उसके माथे पर पसीना चमक उठा। उसके चेहरे पर पहली बार भय स्पष्ट था। उसे समझ आने लगा कि यह देवी मेरे वार नहीं रोक रही, मेरी पूरी शक्ति का रहस्य पढ़ रही हैं। यहीं से युद्ध और भी उग्र हुआ। मदनासुर ने अपनी अंतिम योजना बनाई। उसने सोचा, यदि मैं अब भी पूरी ध्वनि शक्ति के साथ एक बार प्रहार कर दूं, तो शायद यह देवी भी डगमगा जाए। उसने अपनी गर्दन की नसों को तान लिया। उसका गला नीली अग्नि से दमकने लगा। उसकी जिह्वा पर मंत्रों की काली लपटें फरकने लगी। उसकी आंखों से रक्तिम तेज निकलने लगा। पूरा वातावरण कांप उठा। दूर खड़े देवताओं को भी एहसास हुआ कि अब वह अपनी सबसे भयानक वाणी शक्ति छोड़ने जा रहा है। यदि यह प्रहार निकल गया तो शायद पूरी देवसेना एक साथ धराशायी हो जाए। उसके मुख से शब्द बनने ही वाले थे। उसका गला खुला, उसकी जिह्वा उठी। उसका प्रलय बाहर आने ही वाला था। और उसी क्षण माता बगलामुखी बिजली की तरह आगे बढ़ी। यह वेग आंधी जैसा नहीं था, यह निर्णय का वेग था। यह उस दिव्य शक्ति का वेग था जो जानती है कि शत्रु को कब और कहां पकड़ना है। अगले ही पल उनका हाथ मदनासुर के मुख तक पहुंचा और उन्होंने उसकी जिह्वा पकड़ी। यही वह अमर क्षण है, यही वह चित्र है, यही वह रहस्य है जिसे जाने बिना माता बगलामुखी के स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। माता ने जिह्वा क्यों पकड़ी? क्योंकि वही उसके आतंक का द्वार थी। वहीं से श्राप निकलते थे, वहीं से भ्रम फैलता था, वहीं से सेनाओं का मन टूटता था, वहीं से मंत्र दूषित होते थे, वहीं से धर्म पर आघात होता था। यदि उसी स्रोत को रोक दिया जाए तो उसका वरदान उसी क्षण निष्प्रभ हो जाएगा। इसलिए माता ने तलवार नहीं चलाई, उन्होंने गला नहीं काटा, उन्होंने पहले उसकी जिह्वा पकड़ी। क्योंकि न्याय वही था। शत्रु जहां से अधर्म फैला रहा था, वहीं से उसे रोका गया। जब माता की उंगलियों ने उसकी जिह्वा को पकड़ा, तो वह केवल देह की पकड़ नहीं थी, वह उसकी वाणी, उसका अभिमान, उसका वरदान, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी दुष्ट इच्छा, सब पर एक साथ लगाया गया दिव्य नियंत्रण था। मदनासुर छूटने के लिए तड़पा। उसने गदा उठानी चाहिए। माता ने दूसरे हाथ की गदा उसके कंधे पर दे मारी। वह घुटनों पर गिरा। उसने मंत्र बोलना चाहा, पर आवाज गले में ही अटक गई। उसकी आंखें फैल गईं। वह पहली बार समझा कि बिना वाणी के वह उतना अजय नहीं जितना समझता था। माता की पकड़ और कठोर हुई।